नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी .com में आप सबका स्वागत है। आज शुरू करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल टाइम साइकिल्स एंड तेजी मंदी विचार। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम साइकिल्स एंड तेजी मंदी विचार हम जिस पुस्तक के माध्यम से करेंगे, जिस पुस्तक का उपयोग करके हम करेंगे, वो पुस्तक है तेजी मंदी विचार 1008 सूत्रास ऑफ तेजी मंदी। इस पुस्तक को उपयोग करके हम तेजी मंदी विचार करेंगे। तेजी मंदी विचार शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम इस समय इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजिकल टाइम साइकिल्स फॉर निफ्टी, नैस्डैक एंड गोल्ड का कोर्स चला रहे। इस समय इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजिकल टाइम साइकिल्स फॉर निफ्टी, नैस्डैक एंड गोल्ड का कोर्स चल रहा है। ये कोर्स 3 टाइम फ्रेम में है। 3 टाइम फ्रेम में सिखाया जाता है, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो जिनको भी ये कोर्स करना है वो यथाशीघ्र इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से संपर्क करें। और ये कोर्स है एस्ट्रोलॉजिकल टाइम साइकिल्स। इसमें निफ्टी के एग्जाम्पल्स के साथ, नैस्डैक के एग्जाम्पल्स के साथ और गोल्ड के सफिशिएंट एग्जाम्पल्स के साथ सिखाया जाता है। और तीनों टाइम फ्रेम के एग्जाम्पल्स इसमें यूज़ किए गए हैं। इंट्राडे के एग्जाम्पल्स है, शॉर्ट टर्म के एग्जाम्पल्स है और लॉन्ग टर्म के एग्जाम्पल्स है। तीनों टाइम फ्रेम में और तीनों मार्केट, निफ्टी, नैस्डैक और गोल्ड के मार्केट के लिए ये एस्ट्रोलॉजिकल टाइम साइकिल्स का कोर्स इस समय इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में चल रहा है, जिसको सीख कर आप लोग इसके ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और इस ज्ञान को उपयोग कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। चलिए शुरू करते हैं तेजी मंदी विचार। तेजी मंदी विचार हम इस पुस्तक के माध्यम से करेंगे। तेजी मंदी विचार 1008 सूत्रास ऑफ तेजी मंदी। तो सबसे पहले हम तेजी मंदी विचार करेंगे सोमवार का। सोमवार 13 जुलाई 2026। सोमवार 13 जुलाई 2026 का हम पंचांग देखेंगे। जैसे कि हम पंचांग में देख सकते हैं, सोमवार 13 जुलाई 2026 का अगर हम पंचांग देखें तो पंचांग में हम देख सकते हैं कि सोमवार का नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। तो आर्द्रा नक्षत्र का फलादेश हम देखेंगे 1008 सूत्रास ऑफ तेजी मंदी वाले पुस्तक में। तेजी मंदी विचार 1008 सूत्रास ऑफ तेजी मंदी वाले पुस्तक में आर्द्रा नक्षत्र का फलादेश हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि आर्द्रा नक्षत्र के अनुसार न्यूट्रल के संकेत है। आर्द्रा नक्षत्र न्यूट्रल का संकेत दे रहा है। और योग है, सोमवार का योग है ध्रुव योग। सोमवार का ध्रुव योग है। ध्रुव योग के अनुसार ध्रुव योग का संकेत जो है बाजार के लिए तेजी का संकेत है। ध्रुव योग का संकेत बाजार के लिए तेजी का संकेत है। और सोमवार की तिथि है कृष्ण चतुर्दशी। कृष्ण चतुर्दशी तिथि के अनुसार बाजार के लिए न्यूट्रल संकेत है। इस प्रकार सोमवार का नक्षत्र का संकेत न्यूट्रल है, योग का संकेत तेजी का है और तिथि का संकेत न्यूट्रल है। अब आगे चलते हैं मंगलवार। मंगलवार का पंचांग हम निकालेंगे तो मंगलवार के पंचांग में हम पाते हैं 14 जुलाई 2026 मंगलवार। मंगलवार का योग है पुनर्वासु योग। पुनर्वासु योग का फलादेश हम तेजी मंदी विचार वाले पुस्तक में, तेजी मंदी विचार 1008 सूत्रास ऑफ तेजी मंदी वाले पुस्तक में देखते हैं तो पाते हैं मंगलवार को पुनर्वासु नक्षत्र न्यूट्रल संकेत दे रहा है। मंगलवार का योग है व्याघट योग। व्याघट योग के अनुसार व्याघट योग का फलादेश जो है इस पुस्तक में हम देखते हैं तो ये मंदी का संकेत दे रहा है। मंगलवार के लिए व्याघट योग मंदी का संकेत दे रहा है। और तिथि है अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि मंगलवार का संकेत दे रहा है, न्यूट्रल संकेत दे रहा है।
तो इस प्रकार से मंगलवार 14 जुलाई 2026 का जैसा हमने देखा, नक्षत्र न्यूट्रल संकेत दे रहा है, योग मंदी का संकेत दे रहा है और तिथि न्यूट्रल संकेत दे रहा है। मंगलवार के बाद चलते हैं बुधवार के दिन का। बुधवार के दिन का पंचांग निकालते हैं। तो बुधवार के दिन के पंचांग में हम पाते हैं बुधवार का योग है पुष्य योग। तो पुष्य योग का फलादेश हम इस पुस्तक में देखते हैं। तो पुष्य योग का फलादेश न्यूट्रल दिखा रहा है। बुधवार के लिए पुष्य योग का फलादेश न्यूट्रल है। बुधवार का योग है वज्र योग। तो बुधवार के वज्र योग अगर हम देखते हैं तो वज्र योग जो है तेजी का फलादेश दे रहा है। और बुधवार की तिथि है शुक्ल प्रतिपद। शुक्ल प्रतिपद बुधवार का न्यूट्रल फलादेश दे रहा है। इस प्रकार से बुधवार का जैसा कि हमने देखा, नक्षत्र जो है न्यूट्रल संकेत दिया, योग तेजी का संकेत दिया और तिथि के अनुसार न्यूट्रल संकेत है। बुधवार के बाद हम चलते हैं गुरुवार। गुरुवार यानी 16 जुलाई 2026। गुरुवार का पंचांग देखते हैं तो हमें मिलता है अश्लेषा नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र का फलादेश हम देखते हैं तो तेजी का फलादेश मिल रहा है गुरुवार के लिए। योग सिद्धि योग है। सिद्धि योग न्यूट्रल फलादेश दे रहा है। सिद्धि योग के अनुसार न्यूट्रल फलादेश है। और गुरुवार की तिथि है शुक्ल तृतीया। तो शुक्ल तृतीया तिथि के अनुसार न्यूट्रल फलादेश है। तो इस प्रकार गुरुवार का नक्षत्र तेजी का फलादेश दे रहा है, योग न्यूट्रल फलादेश दे रहा है और तिथि न्यूट्रल फलादेश दे रहा है। गुरुवार के बाद हम चलते हैं शुक्रवार 17 जुलाई 2026। शुक्रवार का हम पंचांग देखते हैं तो शुक्रवार को पंचांग में हमें मिलता है शुक्रवार का नक्षत्र है मघा नक्षत्र। तो मघा नक्षत्र हम तेजी मंदी वाले पुस्तक में देखते हैं तो मघा नक्षत्र न्यूट्रल फलादेश दे रहा है। योग है व्यातिपत योग। व्यातिपत योग का हम फलादेश अगर देखते हैं तो ये भी न्यूट्रल संकेत दे रहा है। और तिथि है शुक्रवार का शुक्ल चतुर्थी। शुक्ल चतुर्थी तिथि ये भी न्यूट्रल संकेत दे रहा है। तो शुक्रवार का हमने देखा नक्षत्र भी न्यूट्रल, योग भी न्यूट्रल और तिथि भी न्यूट्रल संकेत दे रहा है। तो इस फलादेश को तैयार करने के लिए हमने जो पुस्तक ये यूज़ किया था, जिस पुस्तक को उपयोग करके हमने ये फलादेश तैयार किया है, वो पुस्तक है तेजी मंदी विचार 1008 सूत्रास ऑफ तेजी मंदी। तो इस प्रकार हमने अगले एक हफ्ते का तेजी मंदी विचार आप लोगों के सामने रखा, सोमवार से शुक्रवार तक। हमें आशा है कि ये फलादेश आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा तेजी मंदी विचार करने के लिए, बाज़ार में तेजी मंदी का रुख समझने के लिए, बाज़ार को समझने के लिए और तेजी मंदी के रुख को समझकर अपने निर्णय को लेने में ये उपयोगी सिद्ध होगा। ये हमारी आशा है। धन्यवाद।